Hello students, welcome to all. I am Kiran ma'am and today I am going to teach you first poem हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसे लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर शिव मंगल सिंह सुमन का एक पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिन्होंने इस कविता को लिखा है। तो बच्चों यहाँ पर कविता शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज़ादी किसे नहीं पसंद है ना। सभी लोग चाहते हैं कि हम आज़ाद रहें, है ना, हम फ्री रहें। हम ये नहीं चाहते कि हमें किसी के इशारों पर काम करना पड़े, हमें कोई खाना दे तो ही हम खाएं, ठीक है। हमें कोई कहे कि यहाँ पर बैठ जाओ तो हम बैठे, हमें कोई कहे कि अभी तुम सांस लो या सांस रोक दो तो उनके अकॉर्डिंग हमको अपना कार्य करना पड़े, है ना। हम नहीं चाहते। हम एक फ्री देश में रह रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि हमें सारे कार्य को करने की स्वतंत्रता हो। तो यहाँ पे बच्चों, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई पशु हो, चाहे वो कोई पक्षी हो, सभी को स्वतंत्रता बहुत अधिक प्रिय है। तो यहाँ पर जो ये पाठ है बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यहाँ पर पक्षियों की स्वतंत्रता की बात की जा रही है। तो चलिए बच्चों, ये कविता हम यहाँ पर शुरू करते हैं। इसे ध्यान से देखिए बच्चों, मैं कविता को पढ़ने जा रही हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ मैं आपको बता देना चाहती हूँ। उन्मुक्त का अर्थ है आज़ाद, पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद होना, कनक अर्थात सोना, पुलकित अर्थात रोमांचित। बच्चों यहाँ पे कवि शिव मंगल सिंह ये कह रहे हैं पक्षियों के माध्यम से कि पक्षी कहते हैं कि हमें आकाश में उड़ने दिया जाए, पिंजरे में कैद होकर हम अपना मधुर गाना नहीं गा सकेंगे। भले ही वह पिंजरा सोने का ही क्यों ना बना हो, पर पिंजरे की उन सोने की सलाखों से टकराकर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। क्योंकि भगवान ने हमें पंख दिए हैं, पंख हमें दिए हैं कि हम इन खुले आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ सकें। तो हमें इन पिंजरों में बंद करके ना रखा जाए। अगर हमें इन पिंजरे में बंद करके रखा गया तो इन पिंजरे से टकरा कर पक्षी क्या करते हैं, जब हम उन्हें पिंजरे में बंद करते हैं तो वो अपने पंखों को क्या करता है, फड़फड़ाता है ना। तो उन पिंजरों से टकरा कर हमारे ये कोमल पंख, पुलकित अर्थात कोमल रोमांचित पंख जो है वो टूट जाएंगे। तो हमें इन पिंजरों में बंद नहीं रहने दिया जाए, अपितु हमें इस खुले आकाश में उड़ने दिया जाए। तो बच्चों ये जो पद है, पद 1, इसमें इस पद से कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पक्षी मनुष्य से क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है पक्षी मनुष्य से कि हमें पिंजरे में बंद करके ना रखा जाए, और पक्षी सोने के पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते, ये दूसरा प्रश्न है। तो पक्षी को पंख दिया है उड़ने के लिए, है ना। तो वो जब उसे स्वतंत्रता है, जब उसे पंख है उड़ने के लिए, तो वो पिंजरे में क्यों बंद रहना चाहेगा, और पिंजरे में सोने के पिंजरे से टकराकर उसके जो पंख हैं वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसीलिए पक्षी सोने के पिंजरे में नहीं रहना चाहते। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पद की ओर। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। बच्चों यहाँ पे देखो, कटुक का अर्थ होता है कड़वा, जैसे निबोरी होती है कड़वी, तो वो होता है कटुक यानी कड़वा। निबोरी यानी होता है नीम का एक फल। आप चित्र में देख सकते हैं, एक चिड़िया है जिसने अपने मुंह में उस निबोरी को पकड़ के रखा हुआ है। कनक अर्थात कटोरी, सोने की कटोरी। अब हम देखते हैं इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर पक्षी ये कह रहा है कि हम स्वतंत्र हैं और हमें स्वतंत्रता पूर्वक नदियों में बहता हुआ जल पीने की आदत है। पिंजरे में अगर हमें कैद करके रख दिया गया तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। जैसे मैंने बच्चों आपको पहले ही बताया था कि अगर हम फ्री होकर कोई चीज़ ना कर सके तो हमें, और कोई हमें कमांड दे रहा है, कोई हमें आदेश दे रहा है कि तुम उठो या तुम बैठो या तुम सो, तो हमें हमारी अगर कोई स्वतंत्रता छीन ले तो हमें
वो चीज़ें हमारा जीवन क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा, है ना। तो यह पक्षी भी यही कह रहा है कि हम भूख प्यास से मर जाएंगे। हमारे लिए पिंजरे में रखी सोने की कटोरी में अगर बेहतरीन पकवान भी रखे गए तो वो पकवान खाने के बजाय हम नीम की कड़वी निंबोरी खाना पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि उससे वो हमें आज़ादी से मिलती है ना बच्चों। तो आज़ादी से मिलने वाली सारी चीज़ें हमें बहुत पसंद होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों कि इस पद में दो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि पहला प्रश्न है कि पक्षी को कड़वी निंबोरी ही क्यों पसंद है। क्यों पसंद है बच्चों? क्योंकि वो चीज़ उसे आज़ादी से मिली है, वो चीज़ वो स्वतंत्रता से उसे मिल रही है, तो वो इसलिए कड़वी निंबोरी भी उसे पसंद है। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों कि पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं। तो पक्षी जो बहता जल है वो पीना चाहते हैं, और बहता जल पीने के लिए उसे खुले आकाश में उड़कर उस जगह तक जाना पड़ेगा जो पिंजरे में बंद रहकर वो नहीं कर सकता। तो आई होप सेकेंड पद भी आपको समझ में आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे पद क्रमांक 3 की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों आप कि इस पद में क्या लिखा हुआ है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो बच्चों यहाँ पर देखिए स्वर्ण श्रृंखला, इसका अर्थ होता है सोने की जंजीरें। तरु अर्थात पेड़, फुनगी अर्थात पेड़ के सबसे ऊपर का भाग। अब कवि जो है पक्षी के माध्यम से कह रहे हैं कि हम सोने के जंजीरों में बंद कर अपनी उड़ान भूल गए हैं। पेड़ों की फुनगी पर बैठकर मज़े से झूला झूलना अब हमारे लिए सपनों की बात रह गई है। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर पक्षी को निरंतर लगातार पिंजरे में बंद करके रखा जा रहा है तो वो क्या करेगा? वो तड़फड़ाएगा। जब वो देखेगा कि वो नहीं निकल पा रहा है तो वो उसे अपना जीवन समझकर वो उसमें रहने लगता है ना। तो उसके लिए अब आकाश, जब पिंजरे से वो आकाश को देखता है तो उसे लगता है कि शायद ये अब उसके लिए सपने की बात है, शायद ही वो अब आसमान में उड़ सके, शायद ही वो अब तरु की फुनगी पर बैठकर झूला झूल सके, शायद ही वो बहता जल पी सके, है ना। तो ये उसके लिए सपनों की बात हो जाती है और उसे लगता है कि शायद अब वो अपनी उड़ान भी भूल जाएगा और मनुष्य पिंजरा खोलेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य अगर पिंजरा खोलेगा तो पक्षी क्या होगा? उड़ जाएगा ना। तो इसलिए वो हमेशा मनुष्य पिंजरे को बंद करके रखता है। तो यहाँ पर इसी तरह से बताया गया कि पिंजरे में बंद रहने से जो पक्षी है वो अपनी उड़ान भूल जाएगा और उसके लिए खुला आकाश सिर्फ सपनों की बात रह जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों हम प्रश्न एक जो है वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि पिंजरे में बंद होने पर पक्षी की क्या दशा हुई। तो पिंजरे में बंद रहकर पक्षी की यही दशा है कि वह अब अपनी उड़ान जो है वो भूल गया है। प्रश्न दूसरा, पक्षी क्या सपना देखते हैं? तो पक्षी खुले आकाश में तरु की फुनगी पर बैठकर झूला झूलने का सपना देखते हैं या खुले आसमान में उड़ने का सपना देखते हैं। तो ये था हमारा पद क्रमांक 3। अब हम बढ़ते हैं अपने पद क्रमांक 4 की ओर। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पक्षी जो हैं कि बहुत सारे पक्षी जो हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है उन्हें देखकर कि शायद ये पक्षी जो हैं वो आपस में एक होड़ लगा रहे हैं कि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, मैं सबसे पहले आगे जाऊं। ऐसा इन्हें देखकर लग रहा है, शायद ऐसा लग रहा है कि वो आसमान को जाकर छू लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर कविता की पहली लाइन है, ऐसे थे अरमान। इस पद की पहली लाइन, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर देखिए बच्चों, अरमान यानी होता है इच्छा, सीमा यानी सरहद, तारक यानी तारों को कहा गया है और अनार ये फल है। अब इसका अर्थ देखते हैं हम। पक्षी कहते हैं कि हमारी इच्छा थी कि हम उड़कर आसमान की सीमा को जाकर पा लें, यानी कि हमारे ये जो पंख हैं वो पंखों को फड़फड़ाकर हम आसमान को जाकर छू लें, आसमान की सीमा को जाकर छू लें और उन तारों को मुंह खोलकर अपने चोंच में अनार के दाने जैसे चुग लें, उसे मुंह में पकड़ लें। तो ये एक पक्षी के अरमान हैं।
ठीक है, अब इस पे हम देखते हैं प्रश्न पहला ये है कि पक्षी के क्या अरमान है। मैंने अभी आपको बताया कि पक्षी के ये अरमान है कि वो खुले आकाश में दूर तक उड़ें और उसकी सीमा को पा लें और अनार के दाने यानी तारों को अपनी चोंच में पकड़ लें। इसमें दूसरा प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, अनार के दाने किसे कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना, तो इसका उत्तर आप स्वयं जानिए क्या होगा इसका उत्तर। अनार के दाने किसे कहा गया है? अनार के दाने तारों को कहा गया है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं पद क्रमांक 5 की ओर। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पे बच्चों देखिए सीमाहीन का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज अर्थात वो स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं और जैसे जैसे हम उसके पास जाएंगे वो और दूर होता जाता है। ऐसा लगता है कि अब यहाँ ये वो स्थान है, अब हम उसको पकड़ लेंगे, लेकिन जैसे हम उसके पास जाते हैं वैसे ही वो स्थान और भी दूर होता चला जाता है। तो ये सिर्फ एक आभास होता है कि वो हमारे समीप आ रहा है, किंतु वो और दूर चला जाता है। तो इसका अर्थ होड़ा होड़ी यानी कि होता है कंपटीशन करना, मुकाबला। जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले गद्य में कि पद्य में कि उन लोगों में कंपटीशन होता है कि मैं आगे जाऊंगा। सांसों की डोरी तनना यानी सांस फूल जाना। बहुत अधिक कार्य जब हम करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हम दौड़ लेते हैं तो हमारी सांसें फूलने लगती हैं और इतनी ज़्यादा फूल जाती है। यहाँ पर बताया कि सांसों की डोरी तनना अर्थात मृत्यु हो जाना। अर्थ देखिए बच्चों, पक्षी मनुष्य से कहता है कि वह मुक्त रहकर उड़ते हुए, वो चाहता है कि उड़ते हुए मुकाबला करते हुए क्षितिज को जाकर पाले, और इस प्रयास में कभी कभी पक्षी थककर जान भी दे देते हैं। वो कहता है कि हम या तो उस क्षितिज से मिलन कर लेंगे, या तो उस क्षितिज को पा लेंगे, या तो थककर हम अपनी जान दे देंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए प्रश्न पहला है, पक्षी किससे और क्या मुकाबला करना चाहता है? तो पक्षी आपस में होड़ा-होड़ी करके वो क्षितिज को पाने के लिए मुकाबला करना चाहता है। और पक्षी उड़कर कहाँ जाना चाहते हैं? पक्षी उड़कर क्षितिज को पाने के लिए ऊंचे आकाश में जाना चाहते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम देख रहे हैं ये पद 5 भी हमारा खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं पद क्रमांक 6 की ओर। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ बच्चों, नीड़ यानी होता है घोंसला, टहनी यानी पेड़ की डाल, आश्रय यानी किसी का सहारा, छिन्न भिन्न करना यानी नष्ट करना, आकुल यानी बेचैन, विघ्न यानी बाधा। तो यहाँ पे पक्षी कह रहा है मनुष्य से कि चाहे पेड़ों की टहनी पर घोंसला मत बनाने दो, हमारा आश्रय स्थल को तहस नहस कर दो, लेकिन अगर ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए बनाया है तो हमें हमारे उस उड़ान में बाधा मत बनो, हमें उड़ने दो, है ना बच्चों। तो मैंने जब अब ये कविता शुरू की थी तभी मैंने कहा था कि स्वतंत्रता किसे नहीं प्यारी है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई जीव जंतु हो, सभी को स्वतंत्रता प्यारी है और कोई नहीं चाहता कि उसे बंदिश में बांध कर रख दिया जाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर ये पक्षी के अरमान थे। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम, पहला प्रश्न है पक्षी मनुष्य से क्या अनुरोध कर रहा है? तो पक्षी मनुष्य से ये अनुरोध कर रहा है कि उसका आश्रय भले छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन उसकी उड़ान में बाधक मत बनो। और दूसरा प्रश्न है कि पक्षी किस बात के लिए अधिक आकुल है? तो पक्षी किस बात के लिए आकुल है? उड़ने के लिए आकुल है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रश्न हैं आपके प्रश्न अभ्यास में कि किस तरह की सुख सुविधाएं पाकर पक्षी हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं बंद रहना चाहता? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है? और या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बच्चों दे दिए हैं, आई होप आप लोगों ने वो लिख लिए होंगे। इसके साथ मैं कुछ होमवर्क देना चाहूँगी बच्चों, आप ये होमवर्क घर पे कंप्लीट करिए कि पक्षियों को पालना उचित है या नहीं, अपने विचार और कल्पना से लिखिए।
और अगर आपके घर में कोई पशु पक्षी पाल रखा है आपने, तो उसकी देखभाल किस प्रकार की जाती है अपनी भाषा में 10 वाक्य लिखिए। ये बच्चों आपको गृह कार्य है, तो इसको आप कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।